ताकि जो हमारा कल वाला है वो डेफिशिएंसी भी पूरी हो जाए। ठीक है, ठीक है। चलिए। आप लोग की एग्जाम्स की डेट्स आ गई हैं। सर एग्जाम फेस टू फेस है। बेटा अभी तक कुछ बताया तो नहीं है ऐसा। अच्छा बेटा, जो चीज़ हमने लास्ट टाइम शुरू की हुई थी वो ये थी, ठीक है, फ्री स्पेस प्रोपेगेशन मॉडल। और उससे पहले हम स्टडी कर रहे थे रिफ्लेक्शन फ्रॉम डाइलेक्ट्रिक्स एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम कंडक्टर्स। ठीक है, यानी ये चीज़ हम स्टडी कर रहे थे। और रिफ्लेक्शन को हम इस वजह से स्टडी कर रहे थे क्योंकि रिफ्लेक्शन जो है वो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है टू कंसिडर, कि एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है टू कंसिडर दैट वेव जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किस तरह से प्रोपेगेट करेगी। ठीक है, इसकी मैं आपको क्लैरिटी देने के लिए एक एग्जांपल आपके सामने आपको दिखाता हूँ और फिर हम देखते हैं कि उस एग्जांपल को कैसे डील किया गया है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि एक लीनियरली पोलराइज्ड प्लेन वेव है। प्लेन वेव का मतलब कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कंपोनेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो जो फील्ड कंपोनेंट्स हैं वो एक प्लेन बना रहे हैं। ठीक, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है दैट इज 30 वोल्ट्स पर मीटर। ठीक है, and it is incident on a plane boundary of a lossless non-magnetic medium। ठीक है, नॉन मैग्नेटिक का मतलब ये है कि उसकी परमिएबिलिटी से हमें कोई इतना ताल्लुक नहीं है, या आप यूं कह लें कि जो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है वो उस मीडियम में से अनपास्ड यानी सॉरी अनअफेक्टेड पास हो जाएगा। ठीक है, और ये एंटर हो रही है एक और मीडियम में, सॉरी बाउंड्री है, जो जिस मीडियम की बाउंड्री के ऊपर ये आ रही है वो है, उसकी रिलेटिव परमिटिविटी 2 है, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट इज 30 डिग्रीज। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ओके, इसको अगर हम ड्रॉ करें, इसको अगर बेटा आप ड्रॉ करें, अब आप ये देखिए, इसको अंडरस्टैंड करने की ये ज़रूरत है कि जिस तरह मैंने पहले भी आपको एक एग्जांपल दी थी कि नॉर्मली जो प्रोपेगेशन है उसको स्टडी करने का ये मतलब है या रीज़न है दैट वी अंडरस्टैंड दैट से फॉर एग्जांपल सिग्नल इज कमिंग फ्रॉम
a transmitter which can be a mobile phone tower, ठीक है, or it can be a Wi-Fi device, ठीक है, probably it can be a Wi-Fi device या ये एक BTS है, ठीक है, and the device or the BTS is somewhere else, and you as a receiver, ठीक है, जो कि आपका मोबाइल फोन है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो दिस इज योर मोबाइल, यू आर सिटिंग समवेयर एल्स, ठीक है, एंड नाउ देयर इज अ बाउंड्री between the incoming signal. Of course, it is a plane wave. ठीक है, this is the propagation direction which is coming to you. And for example, this is the electric field and this is the magnetic field. ठीक है, अब उन्होंने हमें ये बताया, उन्होंने हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बता दिया विच इज 30 वोल्ट पर मीटर। उन्होंने ये बता दिया कि ये लीनियर पोलराइज्ड है, ठीक है। उन्होंने हमें रिलेटिव परमिटिविटी बता दी, वी हैव टू सी अगेन के जो रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू 2 बताई है वो इस मीडियम की है या इस मीडियम की है, ठीक है, वो हम दोबारा से अखज़ कर लेते हैं। एक चीज़ जो उन्होंने हमें बताई है वो ये है कि अस्सलाम वालेकुम जी, अच्छा, अब दोनों प्रोजेक्ट्स में हम दोनों ने होना है या हमने एक में होना है और दूसरे वाले में खाली आपने डील कर? जी जी, एटलीस्ट यानी 30 मिनट्स। जी ठीक, थैंक यू। तो ये हमारा प्लेन है, ठीक है, और उन्होंने हमें एक एंगल ऑफ इंसिडेंस बता दिया है, ठीक है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसी डायरेक्शन में है, लेकिन वेव, ठीक है, जो वेव प्रोपिगेट कर रही है वो इस तरह से कर रही है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस उन्होंने हमें बता दिया कि जी जो थीटा आई है दैट इज 30 डिग्रीज, ठीक है। ठीक है, हाँ जी, जो परमिटिविटी है वो उस मीडियम की है जिसमें इसने पास होना है, ठीक है, बिकॉज इंसिडेंट ऑन टू अ प्लेन बाउंड्री ऑफ अ लॉसलेस मैग्नेटिक मीडियम, तो वी कैन एज्यूम कि ये फ्री स्पेस से आ रहा है। हाँ जी, फ्री स्पेस से आ रहा है, सॉरी, यार सॉरी, ओके, ये जो है ये यहाँ पे है, ठीक है, एंड यू आर सिटिंग ओवर हियर। एंगल ऑफ इंसिडेंस उन्होंने हमें बता दिया कि 30 डिग्रीज है, ओके। नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड what is the angle of reflection, ठीक है, the angle of refraction, the amplitude of the transmitted electric and magnetic fields, the amplitude of the reflected electric field, ठीक। नाउ प्लीज अगर आप लोग अटेंड कर रहे हैं जो कि आप कर रहे हैं, तो मैं ये चारों चीजें लिखता हूँ, यू हैव टू टेल मी कि इन चारों की क्या सिग्निफिकेंस है। हमें डिटरमिन करना है थीटा आर, हमें डिटरमिन करना है थीटा टी, हमें डिटरमिन करना है ई का मैग्नीट्यूड इन द ट्रांसमिटेड, एंड हमें डिटरमिन करना है ई का मैग्नीट्यूड इन द रिफ्लेक्टेड। आपको क्या लगता है कि इनमें से क्या ये चारों के चारों पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट हैं या इसमें से सिर्फ दो पैरामीटर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? और इन चारों की इंपॉर्टेंस भी मुझे बताइए। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि चारों इंपॉर्टेंट हैं या सिर्फ दो इंपॉर्टेंट हैं? मैं आपको पर्सपेक्टिव दे देता हूँ कि यू वांट
टू डिजाइन अ लिंक, जिस तरह से आपने लिंक बजटिंग की एक एक्सरसाइज की थी, ठीक है, तो यू वांट टू डिजाइन अ लिंक फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है, पॉइंट ए बीइंग योर ट्रांसमीटर एंड पॉइंट बी बीइंग योर रिसीवर, ठीक है। आपने यहाँ से यहाँ का लिंक डिजाइन करना है टी एक्स से आर एक्स का। तो मुझे बताइए टी एक्स से आर एक्स का जब आप एक लिंक डिजाइन करेंगे तो क्या ये सारे के सारे पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है या इसमें से कुछ पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है? अच्छा जी, क्योंकि आप लोग जवाब नहीं दे रहे तो मैं खुद ही कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, अगर मुझसे ये सवाल पूछा जाए जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो एक लिंक बजट के पर्सपेक्टिव में आई वुड से दैट मे बी आई एम इंटरेस्टेड इन दिस एंड दिस ओनली, ठीक है, खाली इसमें और इसमें, ठीक है। द रीजन बीइंग कि लिंक बजट के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, जो दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। अगर हम जो प्रोपेगेशन मॉडल फ्रीज ट्रांसमिशन इक्वेशन हमने जो देखी है, सिंपल प्रोपेगेशन मॉडल में अगर जाएं तो आई नीड टू कैलकुलेट पी आर एंड पी टी is given to me, then it is gain of the transmitting, then it is gain of the receiving and minus free space loss, ठीक है, this is what it is all about. Now the gain of the transmitter and gain of the receiver both are given, this is what I require। और एंटेना में जो आपने स्टडी किया है, पावर इज इट कम्स फ्रॉम पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है। जो पावर है रेडिएटेड दैट इज वी आर इंटू डी एस, ठीक है। पॉइंटिंग वेक्टर की जो एवरेज वैल्यू है रेडियल कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय डी एस, ठीक है। एंड जो पॉइंटिंग वेक्टर है दिस कम्स फ्रॉम ई क्रॉस एच, ठीक है, जहां पे E का मैग्नीट्यूड एंड फेज बोथ आर रिक्वायर्ड, H का मैग्नीट्यूड एंड फेज बोथ आर रिक्वायर्ड। अब जो पावर है दिस पावर हैज स्टार्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस मीडियम इस बात का इम्कान है कि व्हेन द वेव हैज एंटर्ड इनटू दिस मीडियम तो मे बी द पावर, ये सीधी स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, it should bend either towards the normal or away from the normal, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो either it would be this or this, ठीक है। और साथ में एक और बात ये कि एक और बात ये कि जो I am more interested in the pointing vector or power in this region now as opposed to the power which had been transmitted from here altogether, ठीक है। जो फ्रीज ट्रांसमिशन इक्वेशन है इसीलिए हम इसको बोलते हैं फ्री स्पेस मॉडल, ठीक है, फ्री स्पेस मॉडल। और एक चीज जो हमने प्रीवियसली कंसिडर नहीं की थी, ये जो फ्री स्पेस मॉडल है या इसको हम लाइन ऑफ साइट मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है, इसमें ये होता है कि दोनों जो ट्रांसमीटर और रिसीवर हैं उनके दरमियान में कोई ऑब्स्टिकल नहीं आता। अब नाउ इफ यू आर सिटिंग ओवर हियर एंड द वाईफाई डिवाइस इज ऑन द अदर रूम, मे बी दरमियान में एक दरवाजा खुला हुआ है एंड यू कैन सी दी वाईफाई डिवाइस, तो दैट इज लाइन ऑफ साइट मॉडल। आपके और वाईफाई के दरमियान में देर इज नो ऑब्स्टेकल, एटलीस्ट देर इज वन पाथ जो कि ऑब्स्टेकल फ्री है, ठीक है। इसी तरह आप मोबाइल स्टेशन है, हो सकता है कि आप उसको देख सकते हो, ठीक है, यू आर ट्रैवलिंग इन योर कार और गाड़ी आपने खड़ी की हुई, अभी हम मोबिलिटी को कंसिडर नहीं करते, तो इफ द विंडो इज ओपन, ठीक है, उसकी आपने शीशा नीचे किया हुआ है, तो देन एटलीस्ट देर इज वन पाथ विच इज डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट ऑब्स्टिकल फ्री। लेकिन अगर आपने शीशा ही ऊपर किया हुआ है, इफ द इवन इफ द विंडो इज क्लोज्ड स्टिल यू कैन सी द बीटीएस टावर, लेकिन उस एक थिन ग्लास ऑब्जेक्ट की वजह से देयर वुड बी अ वेरी स्मॉल मीडियम जिसमें देयर वुड बी सम परमिटिविटी चेंज,
ठीक है, ये हो सकता है शीशा। तो फॉर द मोमेंट वी आर कंसिडरिंग दिस ऑब्स्टेकल, ठीक है। तो फ्री स्पेस मॉडल को मैं इस्तेमाल तो कर सकता हूँ, लेकिन इन ऑर्डर टू गेट सम एक्यूरेट वैल्यू आई एम इंटरेस्टेड टू डिटरमिन कि इस रीजन में जब सिग्नल आएगा तो उसकी पावर कितनी ड्रॉप करेगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मैं डिफरेंट पाथ लॉस कंसिडर करूंगा, यहाँ से यहाँ तक मैं डिफरेंट पाथ लॉस कंसिडर करूंगा। अगेन एक और बात ये कि जब सिग्नल यहाँ पे ट्रैवल करेगा तो अगेन लैम्डा विल बी इफेक्टेड। लैम्डा आपको पता है कि मीडियम में लैम्डा जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इट इज नॉट के all of this is dielectric. It is just to give you a perspective to see that how much signal is going to be transmitted inside and how much signal is going to be reflected back, ठीक है। तो maybe I would be interested just in the transmission angle कि थीटा टी क्या है और जो मैग्नीट्यूड ऑफ द ट्रांसमिशन है वो हमारे पास क्या है, ठीक है। ट्रांसमिटेड जो सिग्नल है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है। इन दोनों में हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड ना हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप ये दोनों कैलकुलेट कर रहे हैं तो देन देर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन ऑलवेज कैलकुलेट दीज टू वैल्यूज एज वेल, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज भी आराम से कैलकुलेट हो सकते हैं, स्पेशली जो ई फील्ड का मैग्नीट्यूड रिफ्लेक्टेड है तो इट वुड बी जस्ट के जो रिफ्लेक्टेड में मैग्नीट्यूड है दैट वुड बी ई टोटल माइनस ई ट्रांसमिटेड। तो अगर आपने ये वाला अगर आपने कैलकुलेट कर लिया है तो फिर ये वाला कैलकुलेट करना कोई आपके लिए इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। और जो ये है इसके लिए भी अगेन यू हैव स्नेल्स लॉज अवेलेबल। तो ट्रांसमिटेड एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों के लिए स्नेल लॉ आप मतलब आप जनरली जो ये है इसमें थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर, ठीक है, नेगेटिव हो जाता है। तो और जो ये वाला है इट डिपेंड्स ऑन स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो लेट अस सी कि इस एग्जांपल को कैसे अटेम्प्ट किया गया। दिस इज द पर्सपेक्टिव या दिस इज द फायदा ऑफ डिटरमिनिंग बेनिफिट ऑफ ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो लेट अस सी कि व्हाट हैज बीन डन। ओके, तो now what he is saying is that since both wave and the boundary are plane, Snell's law of reflection applies and angle of reflection is therefore 30 degrees, ठीक है। सिंपली जैसे हमने यहाँ पे अपने यहाँ स्लाइड में मेंशन किया तो simple theta I is equal to theta R. The only thing would be because it is reflected back, so I would say कि भी अच्छा from this horizon line if this is plus 30 degrees that would be minus 30 degrees, ठीक हो गया। तो ये बात तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये हमारे लिए हो गई। जो पॉइंट नंबर बी है इसमें नाउ वी रिक्वायर टू डिटरमिन स्नेल्स लॉ, ठीक है। हमें स्नेल्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। जो स्नेल्स लॉ है, क्योंकि किसी भी मीडियम में परमिटिविटी और परमिएबिलिटी दोनों आती हैं तो दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। इस इक्वेशन को 3.4 को मैं आपको दिखा भी देता हूँ। दिस इज 3.4, ठीक है। तो थीटा आई और ट्रांसमिटेड इट डिपेंड्स ऑन n2 एंड n1, और जहाँ पे n जो है दिस इज सी के ओवर डब्ल्यू, या इसका एक और एक्सप्रेशन जो अवेलेबल है दैट इज लेट मी शो यू। सॉरी जी, तो that is a n is under root of permeability into permittivity because the medium is magnetic non-magnetic medium, ठीक है। तो permeability of the medium is not of a concern to us। यहाँ पे जो permeability है वो दोनों में 1 1 रह जाएगी unaffected। तो you have permittivity 1 and permittivity 2 इन दोनों का रेशियो, ठीक है। तो you have 1 over under root 2। यहाँ से the angle that you have got is 20.7 degrees, ठीक है। So now if you look at it, 20.7 degree means
कि प्रीवियसली इट वाज कमिंग एज ऑन 30 डिग्रीज, ठीक है, यहाँ पे। और जब यहाँ पे आया तो एंगल हैज नाउ रिड्यूस्ड, जिसका मतलब है एंगल हैज नाउ रिड्यूस्ड, दिस इज 20.7 डिग्री, तो द वेव हैज मूव्ड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, इस तरफ वेव कन्वर्ट हो गई है। ओके, अब आ गई थोड़ी सी ट्रिकी चीजें। The next thing is that you want to determine the transmission coefficient and transmission coefficient of the parallel wave. Transmission coefficient of the parallel wave का मतलब ये है कि when the wave is parallel to जो polarization of the wave है, या जिस कंपोनेंट को भी आप स्टडी कर रहे हैं, दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट इज पैरेलल टू द इंटरफेस ऑफ द मीडियम, ठीक है। ये हमारे पास कहाँ से आया? जो फॉर्मूला हमने वहां पे प्रेजेंट किया हुआ है, इट हैज कम डाउन फ्रॉम ऑल ऑफ दिस डायग्राम, ठीक है। तो अभी इफ यू लुक एट इट फॉर द मोमेंट, यू कैन सी कि जो प्लेन ऑफ इंसिडेंस है दैट इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट भी है, उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी है। तो अभी फॉर द मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो कि मैग्नेटिक फील्ड है, वो हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं है। अगर आप पैरेलल कंपोनेंट को कंसिडर करते हैं खाली इंसिडेंट के और रिफ्लेक्टेड के, तो बाय ऊपर वाले मीडियम में और नीचे वाले मीडियम में, इफ यू स्टार्ट लुकिंग एट दी दिस मीडियम, तो यू कैन मेक अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक, इस तरह से। तो you will have cos components, you will have sin components, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल्स को जब आप सॉल्व करेंगे तो you will have cos and sin components, and this is what we get. तो these two are the components that we are interested in for the moment, ठीक है, where reflected component when the wave is parallel and transmission coefficient when the wave is पैरेलल, ठीक है। इनकी डेरिवेशन में हम नहीं जाते फॉर द मोमेंट, लेकिन दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। तो इफ यू लुक एट इट, जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है उसमें जो Z1 है, दिस इज द इम्पिडेंस ऑफ द मीडियम वन, एंड Z2 इज द इम्पिडेंस ऑफ मीडियम टू, ठीक है। अब आप ये देखिए कि जो रिफ्लेक्टेड वेव है, अगर आप खाली उसको देखें तो इट इज लॉजिकल कि इट इज incidence minus transmitted, that would be reflected part, ठीक है। again incidence minus reflected transmitted would be reflected part, ठीक है। और जो ये है, जो ट्रांसमिटेड है, उसमें यानी मैग्नीट्यूड जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और जो रिफ्लेक्टेड है उसमें कुछ इंसिडेंस में से आपके पास कमी आ रही है, ठीक है। तो अगेन वी डू नॉट गो इनटू द डेरिवेशन ऑफ दिस, लेकिन दिस इज बाय सॉल्विंग द राइट एंगल ट्रायंगल्स। और इसकी यहाँ पे अभी हम सिर्फ ये ले लेते हैं कि दीज आर फ्रेनल रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट्स, और ये यानी जो मैक्सवेल इक्वेशंस की जो बाउंड्री कंडीशंस है जो हमने ईएमएफ में पढ़ी हुई, ये उनसे निकली हैं, ठीक है। तो अभी हम इसमें नहीं जाते फॉर द मोमेंट। सो कमिंग बैक टू दिस, वी आर नाउ इंटरेस्टेड इन दी ओके, तो जो Z1 है, मीडियम वन, दैट इज फ्री स्पेस, और जो फ्री स्पेस है उसकी इम्पिडेंस इज 377 ओम्स, ठीक है। दिस इज डॉक्यूमेंटेड अवेलेबल इन द बुक्स। जो मीडियम नंबर टू है उसमें इम्पिडेंस कैलकुलेट करने का हमारे पास ये तरीका है, ठीक है। अगेन 377 से वो इम्पिडेंस जो है वो थोड़ी चेंज होगी या डिफरेंट होगी। तो here it has been normalized by virtue of the permittivity if you want to calculate. So this is how impedance of the medium is calculated. So it is permeability divided by permittivity and some effect of the conductivity of the medium. लेकिन यहाँ पे वी आर यूजिंग अ डिफरेंट फॉर्मुलेशन, क्योंकि हमें permeability of the medium गिवन नहीं है, ठीक है।
So this is what we have. So now in order to calculate the transmission coefficient, we are using the parallel component part, क्योंकि जो हमारी wave है, that is the incident in the parallel component. Okay. तो 2 cos theta I, cos theta t, ये सारा यानी फॉर्मूला हमारे पास पीछे अवेलेबल है. ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की वैल्यू इज 0.80, जिसका मतलब ये हुआ कि 80% ऑफ द वेव इज बीइंग ट्रांसमिटेड and rest 20% of the wave will be reflected. ठीक है. 80% of the wave is being transmitted and 20% of the wave is being reflected back. ठीक है. तो हमने ट्रांसमिटेड का जब कॉम्पोनेंट मैग्नीट्यूड, तो टोटल इज ई आई, उसमें से 80% इज ट्रांसमिटेड, तो हमारे पास जो ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड आया 24 वोल्ट्स पर मीटर. ठीक है. जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका एम्पलीट्यूड बाय अगेन यूजिंग ओहम्स लॉ, ठीक है, उस तरीके से कैलकुलेट कर लिया है. मतलब z इज इक्वल टू ई ओवर एच. ठीक है. जिस तरह r इज इक्वल टू वी ओवर आई होता है, तो z इज इक्वल टू ई ओवर एच. तो यहाँ से हमने मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 0.09 ampere per meter. Now, if you want to calculate the Poynting vector, total power which is being transmitted in this medium, तो you can calculate that. Otherwise, क्योंकि आप ये भी कह सकते हैं कि because the medium is non-magnetic, जिसमें wave जा रही है, तो the only decrease in which is going to come in the overall power, that is going to be the same decrease. तो जितनी पावर है उसमें से 80% पावर is going to be transmitted inside and less rest of the power is going to be reflected back. ठीक है. So the amplitude of the electric field reflected component, again reflection का जो पैरेलल कंपोनेंट है उसको लिया हमने और उसको इंसिडेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. नेगेटिव साइन मींस कि इट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड बैक, तो दिस इज बिकॉज ऑफ द फेज. ओके. यहाँ पे आई थिंक आई हैव टू चेक विद दी check the calculations to see कि ये -8.54 कैसे है and how it is very large, because the incident is only 30 volts, so it shouldn't be -256. This is very high. तो I will double check it कि इसमें क्या प्रॉब्लम है. लेकिन the negative sign indicates कि field is undergoing 180 degrees phase change. ठीक है. So this is how the reflection and transmission coefficient works. ठीक है. And this is the perspective that we study this. तो अभी पहले सेशन के लिए हम इसको यहाँ तक रखते हैं. यू गाइस कैन लीव द क्लास. आई विल टेक a small break, और फिर I will reinitiate the meeting and I will record another session for you for later on to have a look at. Thank you.